नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सभी को प्रभावित करता है, पैसा और उसे खर्च करने का तरीका। हम अक्सर सोचते हैं कि अमीर लोग सिर्फ महंगी चीजें खरीदते हैं, अपनी दौलत का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन क्या यह सच है? क्या अमीर होने का मतलब सिर्फ बेहिसाब खर्च करना है? आज हम उस आम धारणा को चुनौती देने वाले हैं। आज हम उन 10 चीजों पर बात करेंगे जो अमीर लोग अपने धनवान होने के बावजूद शायद ही कभी खरीदते हैं। यह कोई फिजूल खर्ची की सूची नहीं है, बल्कि स्मार्ट खर्च करने और पैसे को समझदारी से निवेश करने के बारे में एक गहरी समझ है। यह उन आदतों को समझने के बारे में है जो उन्हें अमीर बनाती है और उन्हें अमीर बनाए रखती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप सिर्फ यह नहीं जानेंगे कि अमीर लोग क्या नहीं खरीदते, बल्कि यह भी सीखेंगे कि वे अपने पैसे को कैसे महत्व देते हैं और कैसे आप भी उनकी इन आदतों को अपनाकर अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, ब्रांडेड कपड़े और लग्जरी आइटम्स सिर्फ दिखावे के लिए। सिर्फ दिखावे के लिए ब्रांडेड कपड़े और लग्जरी आइटम्स, यह सुनकर शायद आपको थोड़ी हैरानी हो सकती है। आप सोचेंगे अमीर लोग तो यही सब खरीदते हैं, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। जब हम अमीर लोगों की बात करते हैं तो अक्सर हम ऐसे लोगों की कल्पना करते हैं जो हर समय डिजाइनर कपड़े पहनते हैं, जिनके पास हर ब्रांड का लेटेस्ट एक्सेसरी होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो कई वास्तव में अमीर लोग, जैसे कि मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स जो अब नहीं हैं, या यहाँ तक कि वॉरेन बफेट, अक्सर बहुत ही सादे और साधारण कपड़े पहने हुए दिखाई देते हैं। मार्क जुकरबर्ग अपनी ग्रे टी शर्ट के लिए जाने जाते हैं। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक, अपने किफायती जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा क्यों है? क्या वे इन चीजों को खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते? बिल्कुल उठा सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करते और इसके कई कारण हैं। मूल्य बनाम लागत। अमीर लोग मूल्य को लागत से ऊपर रखते हैं। वे जानते हैं कि एक बहुत महंगा डिजाइनर शर्ट जो सिर्फ ब्रांड के नाम के लिए बिक रहा है, वह शायद एक अच्छी गुणवत्ता वाले गैर ब्रांडेड शर्ट से बेहतर नहीं होगा जो लंबे समय तक चले। वे गुणवत्ता और आराम को महत्व देते हैं, न कि सिर्फ लोगों को। नंबर 2, ऐसी चीजें जो तुरंत मूल्य खो देती है। अगली चीज जो अमीर लोग शायद ही कभी खरीदते हैं, वह है ऐसी चीजें जो तुरंत मूल्य खो देती है, जिन्हें हम डिप्रिसिएटिंग एसेट्स कहते हैं। इसका सबसे बड़ा और सबसे आम उदाहरण है एकदम नई कार। आप कहेंगे अमीर लोग तो नई कारें ही खरीदते हैं। हाँ, कुछ खरीदते हैं, लेकिन कई वास्तव में समझदार अमीर लोग नहीं खरीदते। जानते हैं क्यों? क्योंकि जैसे ही एक नई कार शोरूम से बाहर निकलती है, उसकी कीमत 10 से 20% कम हो जाती है। पहले साल में यह 20 से 30% तक गिर सकती है और 5 साल में यह अपनी मूल कीमत का आधा भी नहीं रहती। यह एक भयंकर वित्तीय नुकसान है। अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं जो समय के साथ मूल्य बढ़ाते हैं, जैसे रियल एस्टेट या स्टॉक्स, या कम से कम मूल्य नहीं खोते। कार एक देनदारी है, खासकर एक नई कार। नंबर 3, अनावश्यक सब्सक्रिप्शन और सदस्यताएं। आजकल हम सभी सब्सक्रिप्शन अर्थव्यवस्था में जी रहे हैं। स्ट्रीमिंग सेवाएं, जिम सदस्यताएं, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन, मासिक डिलीवरी बॉक्स, सूची अंतहीन है और इनमें से हर एक छोटा सा मासिक शुल्क आपकी जेब से धीरे धीरे पैसा निकालता रहता है, अक्सर बिना आपके ध्यान दिए।
अमीर लोग अपने पैसे को लेकर बहुत सचेत रहते हैं। वे हर खर्च का हिसाब रखते हैं, खासकर रेकरिंग एक्सपेंसेस, बार बार होने वाले खर्च। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि वे केवल उन्हीं सेवाओं के लिए भुगतान कर रहे हैं जिनका वे वास्तव में उपयोग करते हैं और जिनकी उन्हें आवश्यकता है। नंबर 4, जरूरत से ज्यादा और दिखावे के लिए बड़ी चीजें। चौथी चीज जो अमीर लोग अक्सर नहीं खरीदते वह है जरूरत से ज्यादा और दिखावे के लिए बड़ी चीजें। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक बहुत बड़ा अनावश्यक रूप से महंगा घर या हवेली जिसकी उन्हें वास्तव में आवश्यकता नहीं है। आप सोचेंगे, अगर मैं अमीर होता तो मैं एक बड़ा महल खरीदता। और हाँ, कुछ बहुत अमीर लोग ऐसा करते हैं, लेकिन कई समझदार अमीर लोग, खासकर वे जो अपनी संपत्ति को बनाए रखना और बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा नहीं करते। नंबर 5, फैंसी, महंगी कलाकृतियाँ या संग्रहणीय वस्तुएं। हमारी 5वीं चीज है फैंसी, महंगी कलाकृतियाँ या संग्रहणीय वस्तुएं केवल निवेश के इरादे के बिना। कला या दुर्लभ संग्रहणीय वस्तुएं कभी कभी बहुत महंगी हो सकती है। कुछ अमीर लोग इनमें निवेश करते हैं और यह उनकी संपत्ति का एक हिस्सा बन जाता है, लेकिन कई बार लोग केवल दिखावे के लिए या यह सोच कर कि यह उनके घर को लग्जरी दिखाएगा ऐसी चीजें खरीदते हैं। अमीर लोग जो कला या संग्रहणीय वस्तुएं खरीदते हैं वे आमतौर पर निवेश के रूप में देखते हैं। वे इन चीजों को निवेश के रूप में देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि उनका मूल्य समय के साथ बढ़ेगा। वे कला बाजार को समझते हैं, विशेषज्ञों से सलाह लेते हैं और समझदारी से खरीदारी करते हैं। जो अमीर लोग इन चीजों से दूर रहते हैं वे जानते हैं कि मूल्य में अस्थिरता, कला और संग्रहणीय वस्तुओं का बाजार बहुत अस्थिर हो सकता है। एक कलाकृति जिसकी आज लाखों की कीमत है, कल को उतनी मूल्यवान नहीं रह सकती। नंबर 6, अनावश्यक रूप से महंगे होटल और छुट्टियाँ। जब हम अमीर लोगों के वेकेशन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में दुनिया के सबसे महंगे रिसॉर्ट्स, निजी जेट और बटलर सेवा आती है। और हाँ, कुछ अमीर लोग ऐसा करते हैं, लेकिन कई समझदार अमीर लोग अपनी यात्राओं पर समझदारी से खर्च करते हैं। वे जानते हैं कि अनुभव मूल्यवान है, दिखावा नहीं। उनके लिए यात्रा का उद्देश्य अनुभव प्राप्त करना है, नए स्थानों को देखना, संस्कृतियों को समझना या अपने परिवार के साथ समय बिताना। वे एक अनुभव के लिए भुगतान करते हैं, न कि केवल एक फैंसी होटल के लिए। नंबर 7, महंगे ऋण। अमीर लोग पैसे का उपयोग करते हैं, लेकिन वे पैसे से नियंत्रण नहीं खोते। वे जानते हैं कि उच्च ब्याज दर वाला ऋण एक वित्तीय जाल है। इसका मतलब है कि वे शायद ही कभी निम्नलिखित चीजें खरीदते हैं। क्रेडिट कार्ड पर अनावश्यक खर्च। वे कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड का बैलेंस पूरा भुगतान किए बिना नहीं छोड़ते। क्रेडिट कार्ड का उच्च ब्याज दर आपकी बचत को खा सकता है और आपको कर्ज के चक्रव्यूह में फंसा सकता है। अमीर लोग क्रेडिट कार्ड का उपयोग सुविधा और रिवॉर्ड पॉइंट के लिए करते हैं, न कि कर्ज लेने के लिए। वे हर महीने पूरा बिल चुकाते हैं। नंबर 8, लॉटरी टिकट और जुआ। 8वीं चीज जो अमीर लोग कभी नहीं खरीदते या कम से कम जिस पर वे अपना पैसा बर्बाद नहीं करते, वह है लॉटरी टिकट और जुआ। आप कहेंगे, लेकिन कुछ अमीर लोग कैसीनो में जुआ खेलते हैं। हाँ, मनोरंजन के लिए कुछ लोग जुआ खेल सकते हैं, लेकिन वे इसे अपनी वित्तीय रणनीति का हिस्सा नहीं बनाते। वे अपनी मेहनत की कमाई का उपयोग जल्दी अमीर बनने की योजना में नहीं करते, जिसका सफलता का प्रतिशत लगभग 0 होता है। अमीर लोग जानते हैं कि यह कोई निवेश नहीं है। लॉटरी और जुआ केवल मनोरंजन के लिए है और जीतने की संभावना बहुत कम होती है। यह धन बनाने का एक विश्वसनीय तरीका नहीं है। इसके बजाय वे अपने पैसे को निवेश करते हैं स्टॉक्स, बॉन्ड्स,
रियल एस्टेट या अपने स्वयं के व्यवसाय में। वे जानते हैं कि समय के साथ निवेश से धन का निर्माण होता है, न कि रातों रात जुए से। नंबर 9, अनावश्यक गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जो जल्दी आउटडेटेड हो जाते हैं। हमारी 9वीं चीज है अनावश्यक गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जो जल्दी आउटडेटेड हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया बहुत तेजी से बदलती है। हर साल नए स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉच और अन्य गैजेट्स लॉन्च होते हैं और हम में से कई लोग लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन अमीर लोग अक्सर इस जाल में नहीं फंसते। उत्पादकता पर ध्यान। वे गैजेट्स को उपकरण के रूप में देखते हैं जो उनकी उत्पादकता में सुधार करते हैं, न कि स्थिति प्रतीक के रूप में। यदि उनका वर्तमान फोन या लैपटॉप उनके काम के लिए पर्याप्त है तो वे सिर्फ इसलिए नया नहीं खरीदेंगे क्योंकि एक नया मॉडल लॉन्च हुआ है। नंबर 10, गुणवत्ताहीन और कम टिकाऊ सामान। हमारी 10वीं और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, गुणवत्ताहीन और कम टिकाऊ सामान। यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है। हमने अभी तक महंगी चीज़ों के बारे में बात की जो अमीर लोग नहीं खरीदते, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि वे सस्ती गुणवत्ताहीन चीज़ें भी नहीं खरीदते। विरोधाभासी लग रहा है ना? लेकिन यहाँ मुख्य बात है मूल्य और दीर्घायु। अमीर लोग 2 बार खरीदना में विश्वास नहीं करते। यदि आप एक सस्ती, खराब गुणवत्ता वाला कुर्सी खरीदते हैं तो संभावना है कि वह कुछ ही महीनों में टूट जाएगी और आपको एक और कुर्सी खरीदनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि आपने एक बार पैसा खर्च किया और फिर दोबारा खर्च किया, जिससे अंततः आपकी कुल लागत बढ़ गई। अमीर लोग एक बार में एक अच्छी गुणवत्ता वाली चीज खरीदने में विश्वास करते हैं जो लंबे समय तक चलती है। भले ही उसकी शुरुआती लागत थोड़ी अधिक हो, लेकिन लंबे समय में वह उन्हें पैसे बचाती है। तो दोस्तों, यह थी 10 चीज़ें जो वास्तव में अमीर लोग अक्सर नहीं खरीदते हैं। यह सूची सिर्फ खरीदारी की आदतों के बारे में नहीं है, बल्कि यह मानसिकता के बारे में है। यह उन सिद्धांतों के बारे में है जो अमीर लोगों को अमीर बनाते हैं और उन्हें अपनी संपत्ति बनाए रखने में मदद करते हैं। याद रखें, सच्ची दौलत सिर्फ इस बात में नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि इस बात में है कि आप उस पैसे का प्रबंधन कितनी अच्छी तरह से करते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।